चुनाव में मिली करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा बयान उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का है। राउत ने ईवीएम को फ्रॉड बताया है और उन्होंने कहा कि हम पिछले 10 साल से इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उद्धव गुट के इस नेता ने कहा कि इस देश में ईवीएम एक धोखा है और अगर ईवीएम नहीं होती तो बीजेपी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में बहस छिड़ी हुई है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच यह मुकाबला है। बीजेपी फडणवीस को सीएम बनाना चाहती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट शिंदे के नेतृत्व का समर्थन कर रही है। बिहार मॉडल लागू करने का सुझाव भी दिया गया है, पर बीजेपी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के हालात अलग हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे से चुनावी बाजी जीतने में भले ही एकनाथ शिंदे कामयाब रहे हों, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर दूसरी बार विराजमान होना आसान नहीं है। बीजेपी को मिली शानदार जीत से राजनीतिक दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया है। महाराष्ट्र में 2.5 साल तक सत्ता की कमान शिंदे के हाथों में सौंपने वाली बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में है और अजित पवार के द्वारा देवेंद्र फडणवीस के नाम पर रजामंदी जताए जाने से एकनाथ शिंदे कश्मकश में फंस गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महायुति के 230 उम्मीदवारों को जीत मिली है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम वीवीपीएटी यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स के यूनिट्स की जांच करने की मांग की है। इस मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी से हारने वाले कई प्रत्याशियों ने उद्धव ठाकरे से बात की। नेताओं ने कहा कि चुनावी क्षेत्रों में ईवीएम में गड़बड़ी होने की शिकायत मिली है। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा? विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान की ओर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें केंद्रीय मंत्री पद या राज्य में डिप्टी सीएम पद की पेशकश की गई है। महाराष्ट्र में मराठा नेता मनोज जरांगे पाटील अब फिर से अपनी मांगों को लेकर जालन्या के अंतरवाली सरती गांव में सामूहिक भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। जरांगे ने बीड में अपनी आगामी भूख हड़ताल के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अब चुनाव खत्म हो गया है। अब एक बार फिर सभी मराठा एकजुट हो जाएं और सामूहिक आमरण अनशन की तैयारी शुरू कर दें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सभी की नजरें मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर टिकी है। इसे लेकर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे में पेच फंसा है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो गया है। इसे लेकर अब विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं और जल्दी नाम की घोषणा की मांग कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि हम पिछले 10 सालों से यह सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भाजपा ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। ईवीएम इस देश में धोखा है और अगर ईवीएम नहीं होगी तो बीजेपी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे जिस तरह से आए हैं हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव कराएं और जो भी नतीजे आएंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सरकार गठन को लेकर जारी जोड़ तोड़ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री और सरकार गठन को लेकर अपनी बातें रखते हुए कहा कि हर चुनाव के बाद सरकार बनाने में कुछ समय लगता है। कितना भी बहुमत क्यों ना हो, सरकार बनाने में कुछ समय लगता ही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर विपक्ष की ओर से आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया था।